मेरा दुबे जी अनुरोध ये है हम्म। कि इस देश को सही मायने में आजादी नहीं मिली और जी हम विद्वानों ने अपने देशवासियों के साथ भला नहीं। जी जी। आप बताइए, आपका जो आज इकोसिस्टम है हम्म। वो कौन सा है? जो आपके नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, यदि हम ध्यान से उसे देखें तो ये वही उसी समय गढ़ी गई है 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाई गई है। जी जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बात तो है। अब जो देखिए क्या है, भारतवर्ष में 1857 की क्रांति ही आज़ादी का सूत्रपात हुआ, वहीं से चालू हुआ। जी। भले आज़ादी हमको 1947 में मिली। मुझे लगता है तब भी नहीं मिली। हाँ, तो ये जो अब हुआ क्या कि समय काल देश परिस्थितियों के अनुसार आज जो हमको तो आज वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में चूंकि आने वाली पीढ़ियां। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि वो हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए। हमारा वर्तमान और आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम वर्तमान को बदल देंगे तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना? जी जी क्योंकि जी। भविष्य में वही चीज एक्सटेंड होगी जो हम अभी हाँ, वर्तमान में लागू कर देंगे। सही है सही है। तो आप ये बताइए कि हमारा वर्तमान जो है 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो 1947 के बाद सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर के समय के बाद से 75 साल बाद तक हमारे ऊपर क्यों थुपी होना चाहिए? सही है। आप ये बताइए कि इस व्यवस्था का सोच और चिंतन और भी यही था कि आपको उलझा के रखा जाए और आपको न्याय ना दिया जाए। इसलिए आप देखिए कि न्याय का मांगना ही अपने आप में महंगा है और सही है। न्याय पाना कठिन और बहुत लंबा है, प्रक्रिया में आपको तोड़ के रख देता है। सही और आजकल वो प्रक्रिया और भी ज्यादा महंगी होती जा रही है। जी आपके मकान बिक जाएंगे और आपको न्याय तो मिलना नहीं है। जी जी। तो हमारा इकोसिस्टम बदलना चाहिए। क्राइम फ्री भारत, यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, जी उसमें पहला लक्ष्य यही है कि क्राइम फ्री भारत जो है, जो गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। जी जी जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का जो आर्टिफिशियल डिवीजन है, ये खत्म हो जाएगा। जी जी ऑफेंस मीन्स ऑफेंस। जी। और उसमें जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि अभी लाटसाबी है, जो कि लाटसाबी के बतौर ही पैदा की गई थी, इन 75 सालों में जो थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है, उस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए हैं। इस बात जी से दुबे साहब आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं हम। तो यदि हम सही मायने में देखें तो मैं आपको एक कंपैरेटिव देता हूं, आप बहुत जल्दी उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो देखो, अंग्रेजों के समय जिनके साम्राज्य का जो है ना, साम्राज्य में सूर्य नहीं डूबता था, उनको हमारे छुट भइये फ्रीडम फाइटर्स ने, छुट भइये मैं क्यों कह रहा हूं, जिनकी कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, उन लोगों ने इनके दांत खट्टे कर दिए, इन्हें लोहे चने चबवा दिए। आज हम जब 75 साल के स्वतंत्र हो गए हैं, आज हमारा हर व्यक्ति डरा हुआ है। चंद लोगों को छोड़ के बाकी लोग तो मुंह खोलने की औकात नहीं रख रहे। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल 100%। तो आप जो है 1947 की तुलना में 2023 में ज्यादा बड़े गुलाम है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। ये बात आप मान रहे हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, फिर जो है, जो शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले ने भारतीय चीजों को तोड़ने के लिए ही बनाई थी, वो अब समय आ गया है कि हम उसे प्रायोगिक करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड करें और उसको प्रोफेशन ओरिएंटेड करें, जिससे जितने समय में आप बाहर निकलो, आप समाज के लिए और खुद के लिए उपयोगी और धनोपार्जन भी कर पाएंगे और अपना जीवन यापन भी कर पाएंगे। बहुत सही बहुत सही। आज की जो व्यवस्था है वो आपको निखट्टू बनाती है, अकर्मण्य बनाती है। झूठा जो है ना, उसने आपके अंदर संस्कार डाल दिया है
कि बाबू बनना अच्छी चीज है। आप भोपाल में कहाँ पर हैं? मैं भोपाल में कोलार रोड पर रहता कोलार रोड में है। चलिए, मैं तो 17 के बाद, हूँ। हाँ, क्योंकि अभी तो 17 जो बातचीत है वो जी तो अभी इमीडिएट कार्रवाई की है, क्योंकि हाँ क्राइम फ्री भारत कमिटेड है हाँ हाँ कि 17 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है उसमें जी यदि हम लोगों को जगह पाए तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ जी कि शिवराज सिंह जी चौहान और कमलनाथ भी हारेंगे। जी जी इतना बड़ा डिटर्मिनेशन है हाँ हाँ और ये हवा में नहीं है। जी जी बस केवल लोगों को जगाना है। और क्राइम फ्री भारत ने जो 21 लक्ष्यों के साथ मॉडल बनाया है जी वो इतना पावरफुल है और जी उसमें जीतने का भी मॉडल है जो इतना पावरफुल है कि जी। आप कमाल कर जाएंगे। तो चलिए, आप मेरे को कुछ व्हाट्सअप करिएगा इसमें, ये नंबर मेरा आप मुझे व्हाट्सअप पे ले व्हाट्सएप पे हेलो भेज देंगे, मैं आपको भेज हाँ, दूंगा एक। ठीक ठीक। लेकिन मैं उसके पहले एकदम इमीडिएटली जो आपको कहना चाहता हूँ उसे ध्यान जी से सुनो। जी बेसिकली अभी हमारी प्रायोरिटी ये चल रही है कि जो निर्दलीय या छोटी मोटी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को के साथ जुड़े हुए हैं और 21 लक्ष्यों को जो है के प्रति समर्पित हैं, ऐसे लोगों को, और जो अच्छी छवि के लोग हैं उनमें से जो बेस्ट लोग हैं, ऐसे 1 2 3 हम 3 लोगों को पहचान के उनसे बातचीत करके जो भी सबसे उपयुक्त पाया जाएगा उसे क्राइम फ्री भारत का समर्थन देना चाहते हैं। ठीक। राइट। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत की जो स्ट्रेटेजी है जिसके तहत सदस्य और चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत बिना ज्यादा खर्च किए हम जो है विजयी भी होंगे। जी जी राइट। तो अभी जो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी है, मुझे बताया गया है कि आपका जो संगठन बना हुआ है जिसका प्रसार सभी जिलों में और सभी ब्लॉक में सब जगह है, हाँ, पूरे प्रदेश में है। जी तो यदि हम अपने लोगों को ये कहें कि जो अभी विधानसभा क्षेत्र वाइज उनका 4 5 लोगों का एक एक क्राइम फ्री भारत का ऑब्जर्वर उनको बनाएं और उनसे ये कहें कि आप आकलन करिए पांचों लोग बैठ के कि क्या कौन सा निर्दलीय जो है सबसे बेहतर है, स्वच्छ इमेज का है। ऐसे 3 लोगों को 1 2 3 आइडेंटिफाई करें और फिर हमसे कनेक्ट कराएं। हम उनसे बातचीत करके जो बेहतरीन होगा उसको क्राइम फ्री भारत का समर्थन दे देंगे। राइट। तो पहले आप तो एक मेरा नाम इरादा लिखिए, एक मिनट। नाम लिखिए आप, कटनी डिस्ट्रिक्ट में अशोक विश्वकर्मा, कटनी 92 93 विधानसभा क्षेत्र का नाम, हाँ हाँ और ये जीतेगा 100%। हाँ, इसके बारे में मुझे अरविंद गुप्ता जी ने बताया है हाँ हाँ, और हमने उनको बताया है कि बिल्कुल बिल्कुल जो है इसको आप टारगेट करिए, हम निर्दलीय इसको निकाल के जिले से देंगे। देखिए हमारी बात सुनो, हमें 1 या 2 या 5 से कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो 230 पूरा करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और हम 99% को निकाल ले जाएंगे यदि हमने थोड़ा सा संगठित होकर काम कर लिया। देखिए, जो भी निर्दलीय खड़ा है वो अपनी औकात पे खड़ा होता है। जी जी। अच्छा, उसको आदमी इसलिए वोट नहीं डालता है अच्छा होते हुए भी कि ये जीत भी जाएगा तो भी क्या करेगा। हालांकि ये बात जो भाजपा और कांग्रेस वालों के लिए भी उतनी ही सत्य है, क्योंकि यदि अज्यूम करिए वो जीत भी जाते हैं तो छोटे मोटे काम कराने में हो सकता है मदद कर पाए, लेकिन जो है बड़े कामों में तो उनकी औकात नहीं है। वो अपनी पार्टी के मैं थोड़ा सा निकल रहा हूँ ऑफिस। अच्छा, और मैं आपसे डिटेल शाम को चर्चा करता हूँ। नहीं, लेकिन शाम के पहले हमें चाहते हैं कि क्या आप ऑफिस पहुंच के अभी जो है ना, क्या हम जिले जो है विधानसभा वाइज टीम बना सकते हैं जो कि हम उनको ये जिम्मेवारी हम आपकी तरफ से देना चाहते हैं कि वो जो है विधानसभा में जो अभी उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जिनमें जो निर्दलीय हैं, और मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं है कि छोटी मोटी पार्टियां जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उनको भी जोड़ लिया जाए।
और नहीं, उनमें ठीक से है। 3 जो है बेहतरीन व्यक्ति जो 1 2 3 हैं उनको पहचान के और फिर उनसे मेरी बात करा के यदि यदि हम जो है ये टाई अप डेवलप कर पाएंगे तो उस निर्दलीय को बड़ा लाभ हो जाएगा। चलिए, मैं शीतलानी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। मैं उनको लाइन में लेके फिर मैं आपसे, जैसे लाइन में रहेंगे वो, हाँ तो हाँ, मैं आपको लाइन में ले लूँगा। ठीक है। मेरी शीतलानी जी से ही बात थी, वो कोई अभी आपका एक गान होता है उस गान में थे, बोले थे 15 मिनट बाद हम लगा रहे हैं, तो आप जो है ना ऑफिस पहुंच जाइए और हमारे ख्याल से हम तीनों लोग एक साथ बात करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, चलिए ठीक है ना? राइट। बल्कि चाहो तो उनको अरविंद गुप्ता को भी लाइन पे ले लीजिए, चारों लोग रहेंगे तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की टीम कंप्लीट हो जाएगी, चलिए ठीक है ना? राइट, ओके, थैंक यू।